Complex numbers concept plus history plus daily life examples and origin of iota. इस लेक्चर में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम तक जो मिले हैं वो कैसे आए, कैसे डेवलप हुए, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की डेली लाइफ में यूजेज. सो विदाउट स्पेंडिंग योर टाइम लेट स्टार्ट. अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री की बात करें तो 850 में एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, महावीरा. महावीरा ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नेम है गणिता संगारा. महावीरा वॉज इंडियन मैथमेटिशियन. महावीरा ने अपनी बुक में एक इक्वेशन को मेंशन किया. कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन थी x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0. महावीरा ने कहा कि ऐसी कोई भी वैल्यू इस दुनिया में नहीं है जो हम x की जगह पर रखें और उस वैल्यू का स्क्वायर निकाल कर उसे ऐड करें 1 से तो आंसर हमें मिले 0. तो ये सुनकर जो भी उस पीरियड के मैथमेटिशियन थे वो कंफ्यूज हो गए. कंफ्यूज होने के बाद कुछ पीरियड के बाद वो ऐसे ही कंफ्यूज रहे. 1748 में एक मैथमेटिशियन आया नेम्ड एज यूलर. इस मैथमेटिशियन ने हमें कहा कि जो वैल्यू, जो इक्वेशन महावीरा ने अपनी बुक में मेंशन की थी लाइकवाइज x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक मेथड के ज़रिए सोल्व हो सकती है. सबने पूछा कौन सा मेथड? तो यूलर ने कहा अगर यहाँ पर x1 पॉजिटिव है, अगर इसकी साइड चेंज करा दें इट मीन्स x इज इक्वल टू -1. अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू. सो रूट ऑन बोथ साइड. रेडिकल x² इज इक्वल टू -1. स्क्वायर रेडिकल विल बी कैंसल्ड आउट. तो उसने कहा ये ही वैल्यू है x इज इक्वल टू रेडिकल -1. जो हम x की जगह पर रखेंगे तो उसे ऐड करेंगे 1 के साथ, आंसर 0 ही आएगा. सो लोगों ने पूछा आपने ये वैल्यू जो निकाली है इस वैल्यू को नाम क्या दें? फॉर सपोज्ड 1 है तो 1 को हम कहते हैं नेचुरल नंबर. जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं होल नंबर. तो लोगों ने पूछा कि इस नंबर को क्या नेम दें, कौन सा नंबर कहें? तो यूलर ने बताया इस नंबर को आप कहें इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट. यूलर ने कहा कि इस सारी वैल्यू को आप ले लें आयोटा के बराबर. अब आयोटा क्या है? आयोटा एक ग्रीक लेटर है. आयोटा इज अ ग्रीक लेटर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट. जैसे हमारी इंग्लिश में ए फर्स्ट पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है, ऐसे ही आयोटा ग्रीक अल्फ़ाबेट में 9th नंबर पर आता है. 9th नंबर लेटर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सो आप सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. a प्लस आयोटा b where a and b belongs to real number. रियल नंबर कौन से हो सकते हैं? those numbers which are rational as well as irrational. एंड b के साथ आयोटा अटैच है तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज इमेजिनरी पार्ट एंड इट विल बी रियल पार्ट. फॉर सपोज मैं कहूँ 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पर 2 जो है वो क्या है? रियल नंबर, एंड 3 आयोटा दिस इज इमेजिनरी.
इस सारे नंबर को आप कह सकते हैं दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये इक्वेशन देखी जाए तो आयोटा की जो वैल्यू है वो है रेडिकल -1। इस ही इक्वेशन में से ये वैल्यू प्रोड्यूस हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप ऐसे सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं z के साथ। जर्नली जो रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर z से, अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसे c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस आयोटा b। इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर a और b क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए, और उसके अलावा a एंड b ये ऑर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। ऑर्बिट्री कांस्टेंट का मकसद है कि रियल नंबर में से हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं। ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 7 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पर 7 एंड 5 इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कांस्टेंट है। यहाँ पर तो हम जर्नली बात कर रहे हैं ना, इट मीन्स कोई भी हम रियल नंबर इधर पुट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ promote me and subscribe my channel.